यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन के जवानों की उन पर नजर पड़ गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें जैसे ही पहला टैंक हमले के लिए मुड़ा, यूक्रेन के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड में ही टैंक धुएं में तब्दील हो गया। वहीं दूसरा टैंक हमलों से बचने के लिए एक गड्ढे में छिपा दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन के सैनिकों ने आसमान से हमला कर उसे तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन को हाइमार्स जैसे हाईटेक रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान करने के बाद अमेरिका उसे लंबी रेंज के अपने मॉडर्न और घातक अटैक ड्रोन देने की तैयारी में। यह ऐसा ड्रोन है जो कि अगर यूक्रेन ने चला दिया तो रूस की राजधानी मॉस्को और उससे भी दूर तक तबाही मचा सकता है। और ऐसे ताकतवर ड्रोन को अमेरिका यूक्रेन को देने का मन बना रहा है। खबर है कि जो बाइडेन का प्लान यूक्रेन को 4 MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन बेचने का है। ऐसा MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन, जो कि अपने साथ अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 8-8। हेलफायर यानी ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को खुद ब खुद ट्रैक कर लेती है, और तो और जब टारगेट उससे बचने के लिए भागता भी है तो उसका पीछा भी करती है। अमेरिका का MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन ऐसी घातक मिसाइल से लैस होने के साथ ही 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 30 घंटे बल्कि उससे भी ज्यादा देर तक उड़कर दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस जुटा सकता है। और सबसे अहम बात, MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह ड्रोन दिया तो ये उसकी यूक्रेन की मदद करने की पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत में ही यह फैसला कर चुका है कि वो रूस से लड़ने में यूक्रेन की मदद तो करेगा, लेकिन वो उसे लंबी रेंज के हथियार नहीं देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन को दूर तक हमला करने वाले हथियार मिले तो फिर रूस की सीमा भी यूक्रेन की जद में आ जाएगी और इससे जंग और भड़केगी, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग में पहली बार लंबी रेंज का अपना हथियार यूक्रेन को दे सकता है, जबकि फिलहाल यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए छोटे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी असरदार साबित भी हुए हैं। खासतौर पर जिस तरह यूक्रेन ने तुर्की से मिले बारकताश TB2 ड्रोन को अपना हथियार बनाकर रूस के छक्के छुड़ाए, वो सबके सामने है। लेकिन दावा है कि MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन बारकताश ड्रोन से भी ज्यादा दमदार है। बात रेंज की हो, वजन उठाने की क्षमता की हो या फिर जंग के मैदान में टिकने की, हर मामले में ग्रे ईगल ड्रोन बारकताश ड्रोन से आगे है। वो 45 किलो की 8-8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है, जबकि बारकताश ड्रोन तुर्की की 22 किलो वजन वाली MAM-L मिसाइलों से लैस है, जो कि हेलफायर मिसाइल के वजन से आधी है। और तो और MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रेंज इतनी ज्यादा है कि डॉनबास की जंग का पूरा सीन पलट कर रख सकती है।